हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ईवो साओजन का हाथ अपने लिप्स से हटा के अपने दोनों गालों पे रखते हुए कहता है आई लव यू, और यही वो रीजन है मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रहा हूँ। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ईवो का बातें सुन के साओजन पूरा साइलेंट हो गया था। वो अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये सुन रहा था कि कोई उसके लिए उसके सामने अपने दिल के इतना गहराइयों से लव कन्फेशन कर रहा है, और वो भी इतना सारा बातों के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये लव कन्फेशन किया था डेमीगॉड ओ लाइकेन मैन, जिसने उसे हंट किया था। अब प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा दयालु बनो, मेरे परमिशन के बिना बाहर मत जाना। ईवो ये बातें जान को बोलते बोलते अपना सर नीचे किया और जेंटली अपना लिप्स जान के लिप्स में रखते हुए एक स्वीट किस किया। साओजन अभी भी स्टिल साइलेंट था और यूजुअली ईवो के डिफरेंट किस को फील किए जा रहा था, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही वार्म और नशीली था। ईवो अब जान के लिप्स से अपना लिप्स हटाते हुए कहा, तुम अब कभी भी मुझसे दूर भाग नहीं सकते। और वो ये कहते हुए अपने थंब से जेंटली जान के लिप्स को रब करने लगा। मेरा इंटेंशन तुमसे भागने का बिल्कुल भी नहीं था, साओजन अपने आप को कंट्रोल करने के बाद रिप्लाई किया। सो ईवो कहा, ऐसा है क्या? तो फॉरेस्ट में वो क्या था? तो साओजन आंसर दिया, मुझे ईसिंग और उसके फैमिली हमेशा हेल्प किया है और मैं उन लोगों का कर्जदार हूँ। मैं उन लोगों को नहीं मारा, घबराते हुए ईवो कहा। लेकिन जान सिर्फ ईवो की तरफ देखता रहा। जैंग ईसिंग के पेरेंट्स, वो लोग सुसाइड कमेंट किया था, मैं उन लोगों को नहीं मारा। साओजन को अभी पता ही नहीं था कि वो अभी हैप्पी फील करे या नहीं। ईवो का बातें सुन के वो अंदर ही अंदर एक साइड से हैप्पी फील कर रहा था, लेकिन दूसरी साइड से वो सैड भी फील कर रहा था। ईसिंग को अगर ये सब पता चलेगा वो डेफिनेटली सदमे में चला जाएगा। जान ईवो से पूछा, क्या ईसिंग को ये सब पता है? ईवो नोट करते हुए कहा, हाँ उसे पता है। और जान ये सुन के उसके मुंह से अब कोई बात ही नहीं निकल रहा था। अभी वो अपना एक हाथ बाहर निकाला और जेंटली साओजन के नेक के अराउंड रखा। साओजन पूरा मोशनलेस हो गया था। ईवो स्लोली अपना फिंगर जान के जॉलाइन पे लेके गया और रब करते हुए अपने फिंगर से खेलने लगा। और इसके वजह से जान ऊपर की तरफ देखा, लेकिन फिर अपना आंखें भी क्लोज कर लिया। उसके बॉडी में अभी जो हलचल हो रहा था उसके वजह से। ईवो अपना लिप्स जान के जॉ लाइन से रगड़ते हुए नेक तक लेके आया। फिर वो जान के नेक के साइड बाई साइड किस करने लगा। तुम्हारे फेस का अभी जो कलर है, इसमें तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो। ईवो पूरा क्लियरली देख पा रहा था जान के फेस पूरा रेड हो गया था, और इसीलिए वो ये बात जान को कहा। ईवो जेंटली अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और साओजन के रेड चीक्स को स्लोली रब करने लगा। अभी साओजन का फेस ईवो के दोनों हाथों के बीच में था। साओजन फील करने लगा उसका ब्लड उसके बॉडी में तेजी से दौड़ रहा है। वो अभी चाहता था अपने हार्ट बीट, अपने ब्लड सब कुछ स्लो डाउन करना, लेकिन बाद में वो रियलाइज किया इसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी ईवो के हर एक टच से उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा था और उसका सारा फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रहा था। हिलो मत, ईवो धीरे से कहा। वो नहीं चाहता था उसके सामने जो साओजन का मूर्ति है वो थोड़ा सा भी इधर से उधर हटे। ईवो अब अपना एक हाथ साओजन के कमर पे लेके गया और उसे बहुत ही स्लोली और बहुत ही प्यार से अपने और नजदीक खींच लिया। फिर अपने फेस को जान के नेक के चारों तरफ घुमाने लगा और उसका सेंट डीपली इनहेल करने लगा। जैसे ईवो का सांसें जान अपने नेक में फील किया, जान का फुल बॉडी कांपने लगा। वो अपने ब्लैंकेट को पकड़ते हुए टाइटली मुट्ठी बना लिया। वो अभी अपने ही डिजायर को हटाने की कोशिश कर रहा था जो अभी उसे हीट कर रहा था। ईवो कंटिन्यूअसली अपने फेस को जान के बॉडी में मूव कर रहा था, जान के नेक से लेके उसका जॉ, उसके बाद उसके दोनों ईयर्स तक। ईवो फाइनली जान के बॉडी से अपना फेस को हटाया और वो फिर से अपने दोनों हाथों में जान के फेस को पकड़ लिया, जिससे अभी ठीक से सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, क्योंकि उसका सांस बहुत ज्यादा हेवी हो गया था। और ईवो जान के इस हालत को देख के स्माइल करने लगा और कहा, तुम फिर से अभी वही वेरी हेल्पलेस रैबिट लग रहे हो। ये कहने के बाद ईवो फिर से अपने लिप्स को साओजन के लिप्स में प्रेस कर दिया, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा सा रूटली। जो भी हो, लेकिन वो किस को पूरा दिल से कर रहा था। वो बिल्कुल भी अपने लिप्स को हटाने के मूड में नहीं था, बल्कि वो जान के लिप्स में अभी जमा हुआ था और भी ज्यादा के लिए पूछ रहा था, डिमांडिंग कर रहा था। और बस उसी समय उन दोनों के पीछे उन दोनों के टैटूज एक दूसरे के कानों में फ्लैश करने लगा। ट्रूली साओजन अभी बिल्कुल हेल्पलेस था ईवो के स्ट्रेंथ के आगे। ईवो अभी बहुत ही ग्रेटली उसके लिप्स में किस कर रहा था, और जिसके वजह से उसका बॉडी और भी हॉट होता जा रहा था। और जितना टाइम जा रहा था उसके चेस्ट के अंदर उसका सांसें और भी फास्टर से फास्टर होता जा रहा था।
अब जान बिल्कुल भी अपने आप को हेल्प नहीं कर पाया। वो तुरंत अपने दोनों हाथों को उठाया और ईबो के नेक के अराउंड रखते हुए उसे टाइटली हग कर लिया और उसका बॉडी अभी ईबो के बॉडी से चिपका हुआ था। जान फील करने लगा ईबो का हाथ उसके बॉडी के ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन साओजन अभी जो भी फील कर रहा था ये उसके लिए बहुत ही नया था। सो वो इस लायन हंटर को जो भी पसंद है वो ही करने दे रहा था। बिना किस ब्रेक किए ईबो जान को उठा के अपने लैप में बिठाया। अब उन दोनों के बॉडी ऊपर से नीचे तक एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आ गया। देखा जाए तो अभी जान अपने दोनों हाथों से ईबो को हक किया हुआ था, लेकिन वो बहुत डिफिकल्टी के साथ अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। साओजन अभी खुद ये समझ नहीं पा रहा था आखिर ये छोटे से शिकार में वो कैसे खुद अपने आप को खो दिया। जान का किस बहुत ही भद्दा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ईबो स्लोली अपना रास्ता खुद निकाल ले रहा था। अपना मुंह खोलो, ईबो स्ट्रॉन्ग और डीपली जान को ऑर्डर दिया और ये बोलने के बाद ईबो जैसे ही फिर से जान को किस किया, जान इमीडिएटली अपना मुंह ओपन कर लिया और उसके बाद वो अपने मुंह के अंदर ईबो का टांग को फील करने लगा। ईबो का टांग अभी उसके बॉडी में और एक डिलीशियस सेंसेशन की फीलिंग्स दिला रहा था और जान के मुंह से एक छोटा सा मौन सुनते ही ईबो अपने किस को और भी डीप कर दिया। ईबो अपने किस को और भी डीप बनाने के लिए और जान के मुंह को अच्छे से टेस्ट करने के लिए अपने हेड को और थोड़ा सा नीचे लेके आया और अपने एक हाथों से उसके जॉ लाइन को थोड़ा सा प्रेस करने लगा कि वो अपना मुंह थोड़ा सा और ओपन करे। लेकिन किस के बीच में ईबो फील करने लगा जान अपने एक हाथों से उसके शर्ट के कॉलर में स्ट्रांगली प्रेस किया। ईबो समझ गया जान को अभी एयर की जरूरत है, सो उसके लिप्स को रिलीज किया। साओजन अभी बहुत जोरों जोरों से सांस ले रहा था और उसके सांस के साथ साथ उसके चेस्ट भी अभी अप और डाउन हो रहा था, लेकिन वो अपने आंखों को अभी भी स्टिल क्लोज रखा था क्योंकि उसके फुल बॉडी में गर्मी का लहर उसे हीट कर रहा था। और अपने सामने जान को इस रूप में देख के ईबो जान को एडोरिंग लुक से देखने लगा और वो फिर से अपने फेस को जान के नेक में लेके गया जो ऑलरेडी पसीना से भीगा हुआ था। जान मौन किया, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था क्यों उसका बॉडी अभी इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया था ईबो के छोटा सा टच से ही। यू आर माइन साओजन, तुम मेरे हो, ईबो ये डिक्लेयर किया और उसके पॉजिटिवनेस जान के नेक के पास कॉलर बोन में एक रेडिश मार्क दिया जान को। और ईबो जैसे ही ऐसा किया उसी मोमेंट में जान के फुल बॉडी एक खुशी का प्लेजर से भर गया। ईबो को सब कुछ पता चल रहा था, वो सब कुछ फील कर पा रहा था, तो वो हैप्पीली स्माइल के साथ अपने मन में बोलने लगा यू आर माइन। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है क्योंकि ईबो और उसके ग्रैंडपा का क्या बातें हुआ था हम लोग नहीं जानते हैं। सो इस फ्लैशबैक में हम लोग जानेंगे ईबो और उसके ग्रैंडपा का क्या बातें हुआ था। अभी के अभी उस उल्फ सर्वेंट को मेरे हवाले करो, ग्रेट मास्टर वांग ईबो को ऑर्डर दिया। उनका बातों का टोन बहुत ही क्लियर और एंग्री लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी ईबो के मुंह से ना नहीं सुनना चाहता था। ईबो अभी बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं था वो अभी क्या आंसर दे। उसका माइंड अभी दुविधाओं से भरा हुआ था। अगर वो अपने ग्रैंडपा के बातों से एग्री हो जाए, इसका मतलब है उसे साओजन को अपने ग्रैंडपा को हैंड ओवर करना पड़ेगा, वो भी हमेशा के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो उसके ग्रैंडपा जरूर जान जाएगा कि साओजन एक लाइकन सर्वेंट है। और दूसरे साइड वो अगर अपने ग्रैंडपा के बातों को रिफ्यूज किया तो ये क्लियर होगा कि वो अपने ग्रैंडपा और अपने फैमिली के ऑपोजिट एक वार डिक्लेयर कर रहा है। ग्रेट मास्टर वांग देखा कि ईबो कोई आंसर नहीं दे रहा है, तो वो डेलन की तरफ घूमा और कहा, डेलन तुम ही थे ईबो के साथ पूरा टाइम, मुझे बताओ कहाँ है वो सर्वेंट। डेलन बहुत ही घबरा गया, तो वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो जो उसी की तरफ देख रहा था रिक्वेस्ट के नजरों से, उसका आंखें देख के अभी लग रहा था वो रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ भी मत बताना। अब डेलन ईबो की तरफ से अपने एल्डर ब्रदर एलन की तरफ देखने लगा, वो भी उसी की तरफ देख रहा था। एलन को भी पता था सर्वेंट के बारे में, लेकिन वो अभी कोई संकेत नहीं दे रहा था डेलन को अभी क्या बोलना चाहिए इस बारे में। एलन जस्ट उसके तरफ नॉर्मली देख रहा था। डेलन कोई आंसर नहीं दे रहा है, ये देख के ग्रेट मास्टर वांग फिर से बुलाया, डेलन। ग्रैंडपा मुझे नहीं पता, वो सर्वेंट भाग गया है। डेलन क्विकली रिप्लाई दिया। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि ईबो उस विला से जब ब्लेंडेड के लिए निकला तभी उसके पीछे पीछे साओजन भी उस विला से निकल गया था। रियली तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना? तुम्हें पता है ना, तुम अगर झूठ बोले इसका परिणाम तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ग्रेट मास्टर वांग अपने शार्प आंखों से डेलन की तरफ देखने लगा, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सच में ग्रैंडपा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ईबो जैसे उस विला से निकल गया था, उसके जाने के बाद ही वो सर्वेंट भी भाग गया था। और ये सुनते ही झाओलिन को सडनली कुछ याद आ गया, तो अपने मुंह से कहा ओ, और इसी के वजह से उस रूम में सारे लोगों का नजरें अब उसी के ऊपर था। ग्रेट मास्टर वांग तुरंत कहा, झाओलिन
तुम्हें कुछ पता है ना, राइट? मुझे बताओ कहाँ है वो सर्वेंट? यस, अब झाओलिंग दुविधाओं में था, कारण थोड़ी देर पहले उसका जो एक्शन था उसके वजह से वो अभी इस सिचुएशन में था। पहले तो उसे इस उल सर्वेंट के बारे में कुछ पता नहीं था और वो जब विला में पहुंचा था वो उसे देखा भी नहीं था। फिर बाद में उसे याद आया ईवो लियान फैमिली में एक सर्वेंट को रख के आया है, क्या वो हो सकता है? और इधर ग्रेट मास्टर वांग झाओलिन को चुप देख के उसे भी बुलाया, झाओलिन। और झाओलिन तुरंत अपने ड्रेड रूम से बाहर आ गया और झाओलिन डरते हुए क्विकली कहा, ग्रैंडपा मुझे नहीं पता वो कौन सा सर्वेंट का बात कर रहा है। एक तरफ से वो झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो सिर्फ गेस कर रहा था वो कौन है, कहाँ है। वो इस बात पे श्योर नहीं था कि लियांग फैमिली में जो सर्वेंट रख के आया है वही ये सर्वेंट है जिसका बातें चल रहा है अभी। तो इस तरह से आंसर देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, राइट? झाओलिन सडनली खुद के ऊपर ही प्राउड फील करने लगा कि वो इस तरह से सोच पाया है और आंसर दे पाया है। वो अपने आप ही हंसने लगा, लेकिन उसे देख के ग्रेट मास्टर वांग गुस्से में टेबल को लात मारते हुए और चिल्लाते हुए उसे कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? ईबो, डैलिन, झाओलिन जैसे ग्रेट मास्टर वांग का गुस्सा फील किया वो लोग अपने अपने जगह पे इमीडिएटली नील डाउन हो गया। डैलिन तुरंत कहा, ग्रैंडपा मुझे सच में नहीं पता वो अभी कहाँ है। झाओलिन भी तुरंत कहा, ग्रैंडपा मुझे भी सच में नहीं पता कौन सा सर्वेंट का बात यहाँ पे हो रहा है। और ईबो सिर्फ अपना जबान टाइटली बंद करके रखा था। ईबो स्पीक। ग्रेट मास्टर वांग ईबो की तरफ अपना उंगली दिखाते हुए उससे आंसर का डिमांड करने लगा। ईबो बस साइलेंस था। वो अपने सर को झुका के रखा था और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना के पीसने लगा था और उसके लिप्स को टाइटली बंद करके रखा था। ग्रेट मास्टर वांग अभी अपना सारा सब्र और इमोशन को साइड में रखते हुए अपने टेबल के पास से चलते हुए ईबो के पास आया। वो अभी अपने बिलव्ड ग्रैंडसन ईबो के सामने खड़ा था। वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका और अपना फेस को ईबो के नजदीक लेके गया। फिर वो उसे ऑथोरेटिक वॉइस में पूछा, ईबो अपना सर ऊपर करो। और अपने ग्रैंडपा की बातें सुनते ही ईबो अपना सर ऊपर किया और अभी उसका आंखें उसके ग्रैंडपा के आंखों में देख रहा था। ग्रेट मास्टर वांग सॉफ्टली लेकिन फर्मली ईबो से पूछा, ईबो बताओ मुझे कहाँ है वो सर्वेंट? ईबो इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। जब तक कि ना वो साउजन के सेफ्टी के बारे में कन्फर्म हो जाए तब तक वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। सो वो ग्रेट मास्टर वांग की तरफ सिंपली विनती की आंखों से देखने लगा। ग्रेट मास्टर वांग सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो अभी ईबो के प्यार में सेल्फिश नहीं हो सकता। इवन देखा जाए तो उनके सारे ग्रैंड चाइल्ड में से वो ईबो को ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। फाइनली अब ग्रेट मास्टर वांग अपना हाथ को उठाया और कहा, हुईलोंग मेरा कोड़ा लेके आओ। ग्रैंडपा लाओई। तुरंत यांग यांग और यांगमी दोनों अपने ग्रैंडपा को बुलाया और उसी टाइम उस रूम में जितने सारे लोग थे सारे लोग सरप्राइज हो गया और रोने लगा। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। ये फ्लैशबैक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो अगला पार्ट में मैं ये फ्लैशबैक पूरा एक्सप्लेन करूंगी। मुझे एक फ्रेंड ने कमेंट में लिखा है मुझे इस एफएफ का एक प्लेलिस्ट बना लेना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, मैं इस एफएफ का 4 नंबर वीडियो डालने के बाद इस एफएफ का एक प्लेलिस्ट बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो शो नहीं कर रहा है। ओके, मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सबों को अगर ये वीडियो पार्ट सुन के अच्छा लगे तो इस वीडियो पार्ट को लाइक करना, सारे दोस्त लोगों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। सब लोग अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय फ्रेंड्स।